राम राम साथियों, आपका दोस्त आपका भाई कालू पंडित फिर एक बार आपके सामने और आपको दिखाएगा अपनी फसलों का हाल और आपसे जानेगा जानकारी कि अब के किस किस की फसलें बहुत अच्छी हुई हैं या ख़राब हुई हैं, वो कमेंट करें मुझे। तो ये देखो, धान की फसल अब के बार लगभग औसत कह सकते हैं आप। अगर ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, और ऐसा लगता भी है कि अब इस साल जो पिछले 2-3 सालों से लगातार किसान भाइयों को नुकसान हो रहा था, अब की बार शायद भरपाई हो जाए। सरकार का सहयोग रहा और उन्होंने मंडी में ठीक ठाक खरीद फरोख्त की, सरकारी गल्ले में अच्छी खरीद फरोख्त करी, तो अब की बार किसान दोबारा से उभार जाएगा। जितना कर्जे में था 2-3 सालों से लगातार मैं देख रहा हूँ किसान लगातार कर्ज में चल रहा है। जहाँ भी देखो, बैंकों में देखो, सोसाइटी में देखो, सब जगह सब ने लोन ले रखा है। और ये इसका यही कारण था कि पिछले 2-3 सालों से गन्ने की फसल, मुंजी की फसल लगातार गिरावट आ रही थी, देखने को मिल रही थी। इसमें लगातार जो है फसलें बहुत ज़्यादा कमज़ोर और रोगी थी, लेकिन अब की बार लगभग आप देख सकते हैं ठीक है फसल। अगर सरकार का सहयोग रहा और उन्होंने अपने सस्ते गल्ले में ढंग से माल किसानों को ख़रीदा, तो अब की बार किसान जो है, जो पिछले 3-4 सालों से लगातार कर्जे में जा रहा था, तो उभर जाएगा। और जब किसान खुशहाल रहेगा तभी देश खुशहाल रहेगा, क्योंकि हमारे देश में 2 ही चीज़ खुशहाल सबसे पहले ज़रूरी है, एक तो किसान और दूसरा जवान। दोनों अगर खुशहाल रहेंगे तो तभी देश की जनता खुशहाल हो सकती है। इसलिए साथियों, मैं भी चाहूँगा कि सरकार से अपेक्षा भी करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते गल्ले की मंडियों पे ख़रीद फरोख्त करे। जहाँ भी उनके अपने सेंटर हैं वहाँ ज़्यादा ख़रीद फरोख्त करें। इस तरीके का बहाना ना बनाएं कि आज बोरी नहीं है, आज इंचार्ज नहीं है, और इस तरीके से मतलब किसानों को पागल ना बनाएं। तो इसलिए मैं भी यही चाहूँगा, जब किसान खुशहाल होगा तो हम लोग भी खुशहाल होंगे, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं। और जब किसान खुश होता है तो सब खुश होते हैं। ठीक है साथियों, फिर मिलूँगा मैं आपको अपनी अगली ब्लॉग में। और साथियों, लाइक और सब्सक्राइब भी करना। मेरे को आपसे ये उम्मीद भी है कि आप मुझे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर कहीं मेरे शब्दों में कहीं गलतियाँ हों तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दें। ये सोचें कि हमारा छोटा भाई है और अभी हम जो है इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि शब्दों को सही उच्चारित कर सकें। ठीक है साथियों, राम राम। मेरी अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और शेयर भी करना अगर आपकी इच्छा हो जाए तो बड़ी बड़ी मेहरबानी।